न्यूज बोल रही है कि आपकी फेवरेट कार लाखों रुपए सस्ती होने वाली। साउंड्स अमेजिंग, बट जब आप शोरूम में अपनी कार खरीदने जाओ तो क्या इस जीएसटी रिफॉर्म का पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा, या मैन्युफैक्चरर और डीलर कुछ ऐसा खेल खेलेंगे कि आप तक इसका कोई बेनिफिट पहुंचेगा ही नहीं। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें डिस्काउंट के टॉपिक को और ध्यान से समझना पड़ेगा। कार की प्राइसिंग को समझने के लिए हमें ये इक्वेशन फिर से देखनी पड़ेगी। सबसे पहले आता है एक्स फैक्ट्री प्राइस, जो कि प्राइस है जिसपे ओईएम अपनी गाड़ी डीलर को बेचता है। इसमें कुछ और कॉस्ट भी होते हैं जैसे फ्राइट के चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस और फ्राइट इंश्योरेंस, वो मैंने अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए नहीं लिखी। इस पे डीलर मार्जिन ऐड होता है, फिर डिस्काउंट्स लगते हैं, फिर आपकी एसेसेबल और टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट होती है, फिर टैक्स ऐड होकर एक्स शोरूम प्राइस बनती है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस इक्वेशन में एक नई चीज आ गई भाई, डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स यहाँ लगते हैं या एक्स शोरूम प्राइस के बाद लगते हैं, ये डिस्काउंट्स आ कहां से रहे हैं। उससे भी इंपॉर्टेंट है कि डीलर मार्जिन, ये डीलर मार्जिन की क्या कहानी है। सबसे पहली चीज, ये डीलर मार्जिन सेट कौन करता है। डीलर मार्जिन मैं आपको बता दूं, डीलर्स खुद नहीं सेट कर सकते। वो ऐसा नहीं डिसाइड कर सकते भाई आज मैं 5% लूंगा, कल 10% लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। डीलर मार्जिन ओईएम ही सेट करते हैं और सारे डीलर्स को विद इन दैट रेंज ही ऑपरेट करना पड़ता है। दूसरा सवाल है कि क्या ये मार्जिन फिक्स रहता है या बढ़ता कम होता है। तो मैं इसको बता दूं, ये यूजुअली फिक्स रहता है, बट सिटी और डिमांड और सप्लाई के साथ ये थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है। तो ये तो कहानी थी डीलर मार्जिन। अब कहानी की दूसरी कड़ी है डिस्काउंट्स। पहली चीज, डिस्काउंट देता कौन। तो मैं ये आपको बता दूं, ये डुअल गेम है। ओईएम और डीलर दोनों ही डिस्काउंट देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ओईएम वाला ही डिस्काउंट आपको मिलता है, यानी रिड्यूस फैक्ट्री प्राइस। ये कैसे हो, जैसे आपका कॉर्पोरेट बोनस हो गया, कुछ 20,000 ऑफ अक्रॉस ऑल रेंजेस चल रहा है, या कोई और स्पेशल डिस्काउंट, तो वो ओईएम डिस्काउंट है। और कभी कभी डीलर थोड़ा और डिस्काउंट भी ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ी और स्वीट हो जाए डील, तो वो अपने मार्जिन से कट लेते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दोनों जो डिस्काउंट्स हैं, ये ऑन इनवॉइस डिस्काउंट्स हैं, यानी ये आपकी जो कार की इनवॉइस बन रही है उस पे डिस्काउंट कट के फिर उस पे टैक्स लगेगा। एक और तरीके के भी डिस्काउंट होते हैं भाई, ऑफ इनवॉइस डिस्काउंट। तो ऑफ इनवॉइस डिस्काउंट्स वो हो गए कि आपका पूरा ऑन रोड प्राइस पे कुछ आपको कैश डिस्काउंट मिल गया, या आपको कुछ फ्री गिफ्ट्स दे दिए, या कुछ फ्री एसेसरीज दे दी। तो वो डिस्काउंट आपकी इनवॉइस पे नहीं आया है, मतलब आपने जो गाड़ी का टैक्स दिया है वो विदाउट डिस्काउंट दिया है और वो पूरा ही दिया है, उसमें आपको टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिला है। तो अब जब डीलर आपको बता रहा है कि भाई हमारी फलाना बलेनो है, इस पे 1.5 लाख रुपए डिस्काउंट है, आपका फलाना डिस्काउंट चल रहा है, वो आपको मिलेगा नहीं 1 महीने बाद, तो आप उससे पूछो कि भाई तुम यहाँ डिस्काउंट दे रहे हो या तुम मेरे फाइनल ऑन रोड प्राइस पे कुछ अपने लेवल पे डिस्काउंट दे रहे हो जो कि इनवॉइस पे नहीं आएगा। ये सवाल आपको पूछना चाहिए और आपका ये जानना बहुत जरूरी है। चाहे टैक्स कम हो या डीलर डिस्काउंट दे या ना दे, आप एटलीस्ट अपनी कार की डिलीवरी बिल्कुल टेंशन फ्री बना सकते हो। गेट अ कॉपी ऑफ पीडीआई मास्टर ब्लूप्रिंट। आई डोंट वांट कि आपकी गाड़ी में कोई भी फॉल्ट हो। काफी वेल रिसर्च्ड और वेल थॉट आउट प्रोडक्ट है, एंड करंटली इट इज गोइंग एट अ डिस्काउंट व्हिच विल नॉट लास्ट फॉरएवर। व्यूअर्स, अब ये देखते हैं कि कौन से ऐसे लीवर्स हैं इस इक्वेशन में जहां से टैक्स का जो बेनिफिट होगा वो आपके जेब तक शायद ना पहुंचे। तो फर्स्ट इज कि मैन्युफैक्चरर अपनी मेकिंग कॉस्ट को ही बोल दे कि भाई हमारा इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है, तो एक्स फैक्ट्री प्राइस ही बढ़ गई। दूसरी चीज, डीलर का मार्जिन ओईएम ने बढ़ा दिया। तीसरी चीज, डिस्काउंट ही गायब कर दिए भाई, नो डिस्काउंट। तो अगर ये 3 लीवर पुल हुए तो इसका मतलब कि जो बेनिफिट हमारा टैक्स के थ्रू मिलने वाला है वो शायद अपनी जेब में ना पहुंचे। पर क्या ऐसा होगा? तो ये समझने के लिए हमें सप्लाई और डिमांड की इकोनॉमिक्स, और दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो हाईली रेगुलेटेड हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप ये समझ लो, अगर सरकार चाह रही है टैक्स रिड्यूस करके कंजम्पशन को बूस्ट करने की, तो बेनिफिट हम तक पहुंचेगा ही। ऐसा नहीं होगा कि वो पूरा ही यहाँ पे खत्म हो गया और बिल्कुल फायदा नहीं मिला। एक्स फैक्ट्री प्राइस और डीलर मार्जिन मेरे हिसाब से ओईएम्स अभी नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि जो डिमांड है वो अभी कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, इन्वेंट्री हर मैन्युफैक्चरर के पास बहुत ज्यादा पड़ी है और वो उसे पुश करना चाहते हैं। फेस्टिव सीजन आने वाला है, आपको भी गाड़ी खरीदने का मन है, उन्हें गाड़ी बेचने का मन है। टैक्स जो चीज है वो गवर्नमेंट लेती है, तो केवल उन्होंने कम किया है। अगर वो बाकी सारी चीजें सेम भी रखेंगे तो भी आप ज्यादा गाड़ी खरीदेंगे। आपको ये समझने की जरूरत है कि जो
मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स का गेम है, दोनों चलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल पे। ये इकोनॉमीज ऑफ स्कोप नहीं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का गेम। स्केल यानी एक नहीं, 1000, 10,000। जितनी ज्यादा गाड़ियां बिकेंगी उतना ज्यादा OEM कमाएंगे, उतना ज्यादा डीलर्स कमाएंगे, उतना ज्यादा देश की प्रगति होगी, क्योंकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज अ वेरी बिग कॉग व्हील इन द ग्रोथ ऑफ अ नेशन। सो स्केल के गेम में दे वांट हायर वॉल्यूम्स। And how will they get those higher volumes? Reducing taxes will boost consumption and it will boost consumer demand. तो prices कम definitely होंगे। क्या exactly आपको पूरा GST का benefit मिलेगा? शायद नहीं, थोड़ा बहुत absorb हो सकता है, but still आपकी जेब में काफी benefit आपको मिलेगा। So if you like this analysis, please subscribe to my channel. I see a lot of people are watching the video but कोई subscribe नहीं कर रहा, and as usual, thank you for watching.